मेरा नाम जॉर्ज चुगताई है और मेरी आज की गुफ्तगू का मौजू है कि लॉकडाउन के दौरान घरों में फारग वक्त का किस तरह बेहतरीन इस्तेमाल किया जा सकता है। आज पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे लोग मौत का शिकार हो चुके हैं और एक कसीर तादाद जो है वो बीमार पड़ी हुई है। उसके अलावा जो बाकी लोग हैं वो उसके खौफ व हरास से दो चार हैं। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को, पूरी इंसानियत को परेशान कर दिया है, बेबस कर दिया है। दूसरी तरफ लॉकडाउन की वजह से लोग घरों में पाबंद हो गए हैं। चंद दिन पहले तक जो लोग कहते थे कि मसरूफियत की वजह से हमारे पास वक्त नहीं है अपने खानदान के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने हल्का अहबाब के लिए, आज कोरोना वायरस ने सब कुछ उल्ट कर दिया है। आज लोगों के पास वक्त है लेकिन लोगों के पास मसरूफियत नहीं है, लोगों के पास काम नहीं है। बल्कि बहुत सारे लोगों को तो ये कहना है कि हम घर में फारग रह कर उकताहट का शिकार हो गए हैं, हम घर में रहकर तंग आ गए हैं, हम बोर हो गए हैं। लेकिन मैं आज चंद चीजें ऐसी का जिक्र करूंगा कि आपकी बोरियत खत्म हो जाएगी। ना सिर्फ बोरियत खत्म हो जाएगी बल्कि आपको बहुत सारी मालूमात मिलेंगी जो आपका प्रोडक्टिव वक्त गुजारने में मददगार होगी। दुआ। मौजूदा सूरत हाल में जहां साइंस, मेडिकल शोबा की एक्सपर्टी, इंसानी अकल, इंसानी फहम फरासत नाकाम होती नजर आ रही है, वहाँ सबसे मुअस्सर हल एक ही है कि हम सब मिलकर खुदा से दुआ करें, खुदा से मिन्नत करें कि खुदा हमें इस बहुत बड़ी आजमाइश से, इस बहुत बड़ी मुसीबत से निजात दिलाए। यही वो वक्त है जो खानदान में भरपूर वक्त गुजारा जा सकता है। रोज अपने फैमिली के साथ मिलकर खाना खा सकते हैं, खाने के दौरान गपशप हो सकती है, बच्चों के साथ स्टडी में वक्त गुजारा जा सकता है, बच्चों के साथ इंडोर गेम की जा सकती हैं। हाँ, कभी कभार आप फैमिली मूवी मिलकर देख सकते हैं। बहुत जरूरी चीज, बुजुर्गों के साथ वक्त गुजारना बहुत जरूरी है। यकीन जानिए इस सारे वक्त के दौरान खानदान में रिश्ते और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे और ज्यादा मोहब्बत हो जाएगी, खानदान में और ज्यादा बाइंडिंग हो जाएगी। हम रोजाना की मसरूफियात की वजह से जिंदगी की भागदौड़ में बहुत दफा हम फैमिली रिव्यू नहीं करते और मैं कहता हूं कि इस दौरान फैमिली रिव्यू जरूर किया जाए। अपने ज़राए आमदन को देखें, अपने अखराजात को देखें और फिर गैर जरूरी अखराजात को देखें। फैमिली की ग्रोथ का जायजा लें, फैमिली की तरक्की का जायजा लें, बच्चों के एजुकेशन का जायजा लें, बच्चों की ग्रोथ का जायजा लें और इसके साथ साथ खानदान में जो बाइंडिंग है, मोहब्बत है, उसमें वालिदैन के किरदार का जरूर जायजा हम लें। इसके साथ साथ रिश्तेदारों, दोस्तों और हल्का अहबाब के साथ अपने ताल्लुकात का जायजा लें और जहां जहां हमें कोई गैप नजर आता है उसको दुरुस्त करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए भी कोई लाहे अमल तय करें। और इस वक्त को गनीमत जानते हुए आप पूरी फैमिली इकट्ठे बैठकर अपनी फैमिली का पूरा फ्यूचर प्लान बनाएं, बच्चों के लिए पूरा एजुकेशन प्लान तरतीब दें। दुनिया में सबसे कीमती चीज जिंदगी है और जिंदगी के बाद कीमती चीज सेहत है। इसलिए इस वक्त के दौरान आप जरूर एक्सरसाइज करें, वॉक करें ताकि आप और आपका खानदान सेहतमंद रहे। लॉकडाउन के दौरान आपके पास बहुत वक्त है, इसलिए आप बुक रीडिंग जरूर करें क्योंकि बुक रीडिंग करने से आपको नई नई मालूमात मिलेंगी, आपके इल्म में इजाफा होगा, आपका एतमाद बढ़ेगा और आपको आगे बढ़ने की कई अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगी। अच्छा, इस लॉकडाउन के दौरान सारा वक्त कमरों में गुजारने के बजाय मेरी राय है कि आप किचन गार्डनिंग जरूर करें। आप घरों में अगर आपके पास बिल्कुल कम जगह भी है, बल्कि अगर जगह नहीं भी है तो फिर भी गमलों में थोड़ी बहुत सब्जियां या आप पौधे और या फूल वगैरह लगाएं, क्योंकि इस तरह आप कमरों से बाहर निकलकर थोड़ा बहुत वक्त नेचर के साथ भी गुजारेंगे। आप सब जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से सारा कारोबार ठप होकर रह गया है और बहुत लोग बेरोजगार हो गए, खास तौर पे मजदूर तबका बड़ी मुश्किल में है। इसलिए अगर हो सके, अगर आप अफोर्ड करते हैं तो उनकी जरूर मदद करें, राशन देकर या पैसों से, ताकि इस मुश्किल वक्त में हम उनके साथ जरूर मुस्बत किरदार अदा कर सकें।
कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें हिफाजती तदाबीर पर ज़रूर अमल करना चाहिए। हमें क्या मुश्किल है कि हम घर में रहते हुए बार बार हाथों को साबुन से अच्छी तरह साफ़ करें, हैंड सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें। अगर ज़रूरत पड़ने पर बाहर निकलते हैं तो हम मास्क ज़रूर पहनें, दूसरों से हाथ ना मिलाएं, दूसरों के साथ गले ना मिलें, सोशल डिस्टेंस रखें, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम सब की सेहत के लिए ज़रूरी हैं, हम सब की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं। आप सब जानते हैं कि वक्त बहुत तेज़ी से बदल रहा है, इसलिए बदलते हुए वक्त के साथ साथ वक्त की ज़रूरत को पेश नज़र रखते हुए हमें अपने आप को बदलना होगा, अपने आप में प्रोडक्टिव इम्प्रूवमेंट लानी होगी। और अगर मौजूदा सूरत हाल को भी ज़रा हम देखें और उसका बारीक बीनी से जायज़ा लें तो आने वाले वक्त में कोरोना वायरस के ख़त्म होने के बावजूद हालात ज़रा मुख्तलिफ होंगे। इसलिए हमें मौजूदा वक्त में कोई ना कोई ऑनलाइन कोर्सेज करने चाहिए, कोई स्किल सीख लेना चाहिए, कोई प्रोफेशनल कोर्सेज कर लेना चाहिए, ताकि हम कोरोना वायरस के ख़त्म होने के बाद इन कोर्सेज का, इन स्किल्स से फ़ायदा ले सकें। मेरा कंसर्न ये है कि वक्त ज़ाया किए बगैर आने वाले वक्त के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। आखिर में मैं ये बात ज़रूर आपसे शेयर करूँगा, ये सारी चीज़ें हमने अपनी फैमिली में प्रैक्टिस की हैं और वक्त का बड़ा प्रोडक्टिव हमने इस्तेमाल किया है। हमें ज़रा भी इसके दौरान उकताहट का, बोरियत का एहसास नहीं हुआ, और बल्कि आज की वीडियो भी इसी का एक नतीजा है। अगर आपको आज की हमारी गुफ्तगू पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। यकीन जानिए हम आपकी ज़िंदगियों में मुस्बत तब्दीली लाने में अहम किरदार अदा करेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।